हेलो दोस्तों। मेरे सभी उन दोस्तों के लिए जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए बस एक सवाल और एक ही जवाब, और फिर वो समझ जाएंगे कि ये ओवर थिंकिंग क्यों की जाती है। और क्या आपको पता है कि हम ओवर थिंक करके किन चीज़ों को बुलावा देते हैं? क्या ओवर थिंकिंग करने से वास्तव में कोई सोल्यूशन निकलता है? क्या ओवर थिंकिंग करना सही है? ये सारे प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और मैं आपका ये दोस्त आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे जवाब दूंगा जो आप सोचेंगे कि वास्तव में हम गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इसके लिए इस वीडियो को जुड़े रहिए, सुनते रहिए, और इसमें आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों, हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो है क्या? एग्जैक्टली ओवर थिंकिंग जो है वो कई सारे विचार, कई सारी घटनाएं, कई सारे काल्पनिक थॉट्स एक साथ अलग अलग घटनाओं के रूप में एक ही समय में हमारे ब्रेन में इधर से इधर से इधर से आते हैं। हम एक इंसान हैं, एक हमारा शरीर है, और हमारे पास एक दिमाग है, और इस एक दिमाग के अंदर कई सारी सिचुएशंस अलग अलग समय की एक समय में विचार लाती हैं। काल्पनिक विचार, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। ये वास्तविकता नहीं है। जो कुछ हो चुका है दैट इज़ पास्ट। जो पास्ट है, बीत चुका है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो रह गया है आपके मन में, आपके दिल में। उसको पूरा करने के लिए आपका दिमाग बार बार उन कहानियों को, घटनाओं को काल्पनिक तौर पर विचार बनाकर अलग अलग सिचुएशंस में बार बार आपको हिट कराता है। और ये सब उन्हीं के साथ होता है जो सबसे ज़्यादा इमोशनली होते हैं, जिनका अंदर से सॉफ्ट मन होता है। वो लोग ये ऐसा ज़्यादा करते हैं। जो दुराचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, जो काट कर खाने वाले लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन जिए मस्ती में। एक बहुत पुरानी कहावत है, ये हमारे कई सारे लोग कहते आते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ यही है। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट चला गया है, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, जीरो। फ्यूचर वो हमने देखा नहीं है, उसके लिए भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, इंसान हैं। और जो है हमारे सामने इस पल में प्रेजेंट, वो हमें जीना है। तो मेरे मित्रों, ये सब फालतू की चीज़ें हैं जिन चीज़ों में हम बदलाव नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हम बदलाव नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है ना? और जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं उन्हें बदल देना चाहिए, ठीक है ना? तो इसके लिए आप अपने मन में सबसे पहले ये लेके आइए कि आप इन सभी काल्पनिक विचारों में ना पड़ें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। एक्शन। जब भी आपका माइंड सोचने लगे, इसका मतलब आप फ्री हो गए हैं। कहाँ से? यहाँ से। अपने आप को फ्री टाइम नहीं देना है, फ्री टाइम नहीं देना है, ध्यान रखिए। जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करें, जैसे ही आपको लग रहा है कि कुछ सोचने वाली प्रक्रिया आपके दिमाग में आ रही है, आपको थॉट आ रहे हैं, थॉट का मतलब सोचेगा वही जो फ्री है। क्योंकि काम करते वक्त आप सोच नहीं सकते, दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। सोचना और काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और जो ऐसे काम करता है वो डुअल माइंडेड पर्सन होता है, यानी कि वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। एक साथ एक चीज़ पर ही फोकस कर सकते हैं, एक ही चीज़ में हम फ्रेम वाइज वर्क करते हैं। तो हमेशा सोचने का और काम करने का जो काम है एक साथ कभी नहीं होता है। या तो हम सोचेंगे या काम करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब आप सोचें तो इसका मतलब आपको पता लग रहा है कि आप फ्री हो रहे हैं, तो फ्री ना करें, एक्ट करें। क्या करें? एक्ट करें, एक्शन करें। एक्शन करेंगे तो आपका दिमाग पूरा फोकस उस पर करेगा, फोकस करेगा तो आपके दिमाग से वो थॉट निकल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो आपका पसंदीदा वर्क होना चाहिए, उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, उस काम में आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, उस काम में आपको क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, उसमें आपको लर्निंग जगानी पड़ेगी, उसमें आपको मज़ा, मस्ती क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि आपको उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे इससे कुछ मिल रहा है कि नहीं, मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ कि नहीं, मैं इससे आगे जा सकता हूँ कि नहीं, मैं इसमें अपने दोस्तों की, अपने समाज की, अपने देश की मदद कर सकता हूँ कि नहीं। तो इस तरीके की फीलिंग जब आप किसी काम में डालते हैं और उससे पूरे 100% मन के साथ करते हैं, जैसे मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या ये मेरे वीडियो मेरे भाइयों तक पहुँच रहा है कि नहीं? क्या ये वीडियो मेरे उन सभी भाई बहनों के पास कुछ तो हेल्प कर रहा है कि नहीं, कुछ उनके दिमाग को खोल रहा है कि नहीं?
तो अगर ये मैं पूरे इंटेंशन, पूरी एनर्जी के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो निश्चित तौर से ये मेरा बोलना, मेरी मेहनत, मेरा समय ये सक्सेस हो गया। तो यही तो है क्या, फोकस, फोकस ऑन द वर्क। प्रेजेंट में जो आप इस समय फोकस कर रहे हो, यही लाइफ है। जो बीत गया वो लाइफ नहीं था, वो मर चुका है, ख़त्म। और जो आएगा वो मैंने देखा नहीं, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। तो प्रेजेंट में मुझे जीना है, प्रेजेंट में मुझे काम करना है, प्रेजेंट में मुझे फोकस करना है और प्रेजेंट में ही जिंदा रहना है। ठीक है ना। तो ये सब जो आपके दिमाग में आता है, यहाँ आ रहा है, ये सब फालतू है, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, दिस इज़ ओनली थॉट, दिस इज़ ओनली विचार, दिस इज़ ओनली ख्याल। एक गाना सुना होगा आपने, मेरे ख्यालों से तुम बड़ी खूबसूरत हो, तो मेरे ख्यालों से तुम बड़ी बदसूरत हो। तो ये सब क्या है, ख्याल है। ख्यालों में लोग इंसान अच्छे लगते हैं और ख्यालों में इंसान बुरे लगते हैं। तो सब कुछ ख्याल है, लेकिन इंसान के वास्तविक रूप को देखिए। इंसान जो है वो है, जो प्रेजेंट है वही सही है, वही सत्य है, वही वास्तविकता है। तो आप ख्यालों में ना जिए, सबसे पहले ये डिसाइड कर लें। डोंट लिव एंड लाइव इन थॉट प्रोसेस। ठीक है ना। आपको थॉट प्रोसेस में, आपको विचारों में नहीं जीना है, आपको रियलिटी में देखिए, आंखें खोल कर देखिए कि मेरे सामने क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम अलाइव। ठीक है ना, ये थॉट्स। अब आप ये देखिए कि इंसान की जो लाइफ है वो सिर्फ 3 स्टेजेस में बची हुई है मेरे भाई। बहुत छोटी लाइफ है इंसान की, और हर किसी के पास भी यही लाइफ है। एक बचपन, एक बुढ़ापा और एक युवावस्था। तो बचपन, उसमें तो हमें समझ ही नहीं होती कि हमने क्या जिया, क्या खाया, क्या पिया, निकल गया। और बुढ़ापे में जब हमें समझ आती है, तब हमारे पास हमारा शरीर जो होता है वो वर्क करने की इफिशियंसी, ताकत, क्षमताएँ ये हमारे पास ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो जिंदा दिली जो बची हुई है वो युवावस्था में बची हुई है। आज इस युवावस्था को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं ले पाते हैं। क्या, दूसरों के संग तुलना करना। मैं अच्छा, तू कम डाउन। ठीक है ना। तुम कम अच्छे, मैं ज़्यादा अच्छा, मैं ज़्यादा बेहतर, तुम कम बेहतर। इसमें तुलनात्मक अध्ययन। अरे भैया, इंसान का जो शरीर है ना बहुत सुंदर है, ये ईश्वर ने बनाया, और सबको एक ईश्वर ने बनाया। जो सबको ईश्वर ने बनाया, सबकी मिट्टी एक है, सबका स्ट्रक्चर मालिक जो जो कॉपीराइटर है वो एक है। तो हमारी मोहर सबकी एक लगी हुई है, तो फिर कम ज़्यादा तो कोई है ही नहीं है। कम ज़्यादा क्या है, कम ज़्यादा है स्किल्स, कम ज़्यादा क्या है, फंक्शनिंग, एक्शंस। आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं समाज में, आप बुरा कर रहे हैं। ये है कंपैरिजन कि आप कितना। समाज 2 स्तरों में बटा हुआ है, अच्छा और बुरा। तो जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा है, जो बुरा कर रहा है वो बुरा है। तो आप अपने आप को बेहतर श्रेणी में लाइए और लाइफ का एंजॉय कीजिए। पूरे दिन क्या क्या किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे दिन में कितना एंजॉय किया, कितना जिया, कितना आपने अपने आप को हैप्पी किया, ये इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ का पूरा मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए, पूरे फोकस के साथ अपने एंजॉय को बनाए रखिए और काम कीजिए। सोचना नहीं है, कुछ नहीं होता है सोचने से। क्या कर लोगे सोच के, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, और इतना सोचते जाओगे कि कभी कभी ये शरीर छूट जाएगा। क्योंकि ज़्यादा भगवान को जो व्यक्ति याद करता है, भगवान उसे याद कर लेते हैं और बुला लेंगे अपने पास, आ जाओ बैठ जाओ उनके पास। अरे भैया, भगवान ने आप ही को यहाँ भेजा है, आप यहाँ आइए और यहाँ पर काम कीजिए। भगवान ने आपको एक सुंदर शरीर दिया है, एक सुंदर दिमाग दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, सोच और देखने के लिए आंखें दी हैं, सब कुछ इतना शरीर दिया। तो आप अच्छे से सोचिए, समझिए और लोगों की मदद कीजिए। आप पढ़िए, कितना सब कुछ काम है समाज में, कितना सब कुछ काम है देश में। हमारे पास बहुत कुछ है चीज़ें करने के लिए, अच्छा करने के लिए। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी टीम बनाइए, लीडर बनिए, मदद कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। पहले अपने लिए कीजिए, पहले अपने आप को सुंदर बनाओ, अपने आप को सुदृढ़ बनाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिर दूसरों की मदद करो। पहले अपने घर में मदद करो, फिर अपने बाहर के लोगों को मदद करो, समाज में मदद करो, देश में मदद करो। देखो कितना सुंदरता है। आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, आप थक ही नहीं रहे हो, आप अपने शरीर से काम ही नहीं ले रहे हो, बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, इतना सोचे जा रहे हो कि सिर भारी हो गया है, सिर घुमा रहता है, नींद आती है, आलस आता है। क्यों भैया, क्यों सोच रहे हो इतना? इतना शरीर को थका लो कि शाम को नींद चल के नहीं आए, टपक टपक के आए। कैसे आए? टपक टपक के। तो जब आप अपने शरीर को थका लोगे, अपने दिमाग को काम करके थका लोगे, तो नींद निश्चित तौर से आपको आएगी और बड़ी प्यारी आएगी, बड़ा मज़ा आएगा। और सुबह जब उठेंगे ना तो बड़ी ताजगी, ऐसे ऐसे ये ताजगी आएगी इस तरीके से। तो क्या करना है?
फ्री टाइम नहीं देना। किसको? सोच को। सोचना नहीं है, डू एक्शंस, डू एक्शंस। ठीक है ना? थैंक यू।